त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का जो है अर्थ इंग्लिश वर्ड समझते हैं। ट्राई का मतलब तीन, गोन का मतलब जो है आपका भुजा, और मिट्री का मतलब होता है माप, तीन भुजाओं का माप। तो आपका त्रिभुज होता है, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज आपका है, इस त्रिभुज की जो है भुजाएं, ये कोण है ए बी सी, और इसकी भुजाएं जो है ये आपकी जो है, ये आपकी हो गई ए बी, ये आपकी हो गई बी सी, ये आपका हो गया ए सी। तो त्रिभुज में जो है कोण ए के सामने वाली भुजा ए होती है स्मॉल ए, और कोण बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी होती है, और कोण सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी होती है। तो इस प्रकार से जो है इन भुजाओं और इन भुजाओं से संबंधित कोणों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और त्रिभुज, ये हमारा स्टैंडर्ड त्रिभुज है। त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज और हमारा समकोण त्रिभुज, ये प्रकार के हमारे त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है बेसिक लेवल पर हम लोग जो है समकोण त्रिभुज से जो है स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। ए बी सी, ये हमारा एक त्रिभुज दिया गया है, और ये हमारा समकोण है, समकोण त्रिभुज है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। तो त्रिभुज में हम देख रहे हैं भुजा ए बी और भुजा बी सी। सबसे बड़ी भुजा हमारी ए सी है, और ये ए बी और बी सी भुजाएं छोटी हैं कंपेरिजन ए सी की तुलना में। तो यदि हम इसमें कोण ए लेते हैं तो हमारे लंब आधार अलग होंगे, और यदि हम जो है कोण सी लेंगे तो लंब आधार अलग होंगे। हमेशा जो है लंब आधार को हमेशा जो है कोण से देखना चाहिए। अगर हम कोण ए ले रहे हैं तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर ये हम जब कोण सी के लिए आपका सामने वाली भुजा लंब होगी, और सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण, ये ऑब्वियसली होती ही होती है। और इसके लिए अगर हम इसको कोण मान लें, एक कोण मान लें, तो इसके लिए ये सामने वाली भुजा ये हुई तो ये लंब होगी, और जिससे कोण बना रहा है ये आपकी आधार होगी। और आपको पहले बताया गया है कि सबसे बड़ी भुजा हमेशा जो है कर्ण होती है। इंग्लिश में इसको जो है हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार से जो है पाइथागोरस ने हमें एक जो है रिलेशन दिया था जो लंब कर्ण आधार में। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है समझिए आप लोग। पाइथागोरस ने जो है इस बात का जब पता लगाया कि लंब का स्क्वायर करें, आधार का स्क्वायर करें, और इसका जो है रूट ले लें तो एक कर्ण की भुजा के बराबर होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या दिया था, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये हमारे पाइथागोरस ने दिया था। और इसमें कई हमारे जो है भारतीय भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी दिया था, लेकिन जो है पाइथागोरस ने जो है ठीक इसको बढ़िया से व्याख्या की थी, तो इसलिए जो है इसे पाइथागोरस की प्रमेय कहते हैं।
तो ये होती है आपकी जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब आप चाहो तो लंब को आप एल से पता कर दो, बेहतर रहेगा। आधार को ए से और कर्ण को आप के से, इजी रहेगा आपको समझने के लिए। तो लंब क्या आ जाएगा एल का स्क्वायर, आधार आप क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर बराबर कर्ण के का स्क्वायर। यदि आपको कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण बराबर आप अंडर रूट ले लीजिए एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्लस माइनस होता है यहाँ, लेकिन यहाँ प्लस निशान लिया जाएगा, माइनस दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए हमेशा जो है ये प्लस का साइन मिलेगा। अब जिसको ज्ञात करना होगा उसको बाईं तरफ ले आएंगे, बाकी सब उसी तरफ भेज देंगे। तो इस प्रकार से हम जो है लंब कर्ण आधार ये तीनों भुजाओं के बीच हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब इसी क्रम में हम लोग जो है देखते हैं हमारे वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट। सबसे पहले आर्यभट्ट ने जो है इसको 0 से 90 के लिए जो है कोण को बताने के लिए जो है अपना पहला रिलेशन साइन दिया था। साइन को पहले जो है सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक जो है आर्यभट्ट ने जो है इस संबंध के लिए जो है एक साइन दिया था। तो साइन का मतलब उन्होंने बताया था कि लंब बटे कर्ण होता है। इस प्रकार से इसी क्रम में हमारे 12 मिहिर भी आए थे। 12 मिहिर में ट्रिग्नोमेट्री के 6 को जो है 6 रिलेशन अनुपात को उन्होंने जो है विभाजित किया था। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को उन्होंने डिफाइन किया था। तो हम केवल हमारी जो है यहाँ पर ज्योमेट्री चलेगी तो पूरा अध्ययन एनालिसिस चलेगा लंब कर्ण आधार के बारे में, इन्हीं तीनों के बारे में हमारा जो है चलेगा एनालिसिस। तो साइन, ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये तीनों हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को जो है हमारे वैज्ञानिक आर्यभट्ट और 12 मिहिर और इसी प्रकार से गुंटर अन्य वैज्ञानिकों ने जो है गणितज्ञों ने जो है इस पर जो है अपनी रिसर्च की और उसको जो है आगे बढ़ाया। तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए क्या है त्रिकोणमिति अनुपात, आपको पता है ये चीज, आपको भी लिखी गई थी। ये हमने जो है राइट एंगल बना दिया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब इसके एक कोण जो है 90 अंश है। तो कोण बी हमारा 90 अंश है, ये कोण ए, ये कोण हमारा सी, और ये हमारा जो है कोण ए के लिए ये हमारा जो है लंब होगा, और ये हमारा आधार इसके लिए है, और सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण है। यदि हम कोण ए को थीटा माना, ग्रीक अक्षर हम थीटा मान लेते हैं, तो ये कोण हमारा थीटा हुआ। तो 6 जो है त्रिकोणमिति अनुपात हम लिखते हैं। पहला है साइन थीटा बराबर, ये हमारे जैसा कि टॉपिक लिखा है त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो करना है। आप बारी बारी से एक दूसरे को जो है ठीक है डिवाइड करते जाओ। तो सबसे पहले हमने जो है इस भुजा को इसे डिवाइड किया, लंब को पहले हमने जो है कर्ण से डिवाइड किया। तो क्या लिखा, लंब बटे कर्ण, या आपका क्या है लंब बटे कर्ण। दूसरा हमने लिखा, इसको पूरा लिख दो, लंब बटे कर्ण। दूसरा हमारा जो है cos थीटा हमने लिख दिया। cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण, दोनों बार कर्ण से ही भाग दिया गया। एक बार लंब बटे कर्ण किया गया, एक बार आधार बटे कर्ण किया गया। तो
तो जब हम आधार बटे कर्ण कहते हैं तो ये हमारा बना कॉस, तो ये क्या आ जाएगा आधार बटे कर्ण। तीसरा tan थीटा लिखिए, tan थीटा लिया गया तो tan थीटा में डायरेक्ट जो है लंब से जो है आधार में भाग दे दिया गया, तो लंब बटे आधार, यहाँ पर मैं लंब बटे आधार। चौथा कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर, अब इसको उल्टा कर दिया गया, कर्ण में लंब से भाग दिया गया, कर्ण बटे लंब, तो आ जाएगा ये हिंदी में लिख देते हैं कर्ण बटे लंब। पांचवा सेक थीटा, अब इस बार इसको उल्टा करते हैं तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब लास्ट आपका बचा tan, tan को उल्टा कर दो, छठा cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो यही जो है आपके जो है 6 रेशियो जो है आपके जो है हो सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है LAL KA। इसको कैसे लिखते हैं समझिए रेशियो को। पहले क्या लिखेंगे, तो पढ़ते क्या है, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण पहला, फिर दूसरा आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, फिर उल्टा करते हैं यहाँ कर्ण बटे लंब, ये देखो आपका दिया है, फिर कर्ण बटे आधार, ये आपका हो गया, आधार बटे लंब आपका ये हो गया। तो इस प्रकार से 6 जो है हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात संभव है, ठीक है, इससे ज्यादा संभव नहीं है, क्योंकि सभी को सबसे डिवाइड करके हमने देख लिया, तो 6 ही रेशियो हमारे बने। अब हम जो है त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने के बाद अब हम लोग कुछ जो है सर्वसमीकाएं पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज, सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं आइडेंटिटीज, सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं हमारी जो है इसी तीनों भुजाओं से ही निकलेंगी। तो हमें पढ़ा है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी से हम लोग जो है सर्वसमीकाएं बनाएंगे, क्योंकि हमें जो 3 भुजाएं मालूम है, इन 3 भुजाओं से ही हम सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले सर्वसमीका, ये लिखा के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग जो है के स्क्वायर से डिवाइड देते हैं, ये हमारी क्या पाइथागोरस प्रमेय है, प्रमेय। सबसे पहले किससे भाग देंगे, कर्ण से, तो भाग दीजिए क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर अपान कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर अपान कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर अपान कर्ण का स्क्वायर। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने के स्क्वायर से भाग दिया, तो ये देखो कि किससे के कट गया, ये 1 आया, ये आपका आ जाएगा लंब बटे कर्ण, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। तो ये देखिए क्या हमारा आया, सभी बच्चे सभी लोग जो है अपने बुक में देखिए, इसके पहले हमने क्या लिखा था, लंब बटे कर्ण हमने क्या लिखा था, ये हमारा क्या है साइन थीटा है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दिया, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। तो पहली सर्वसमीका हमारी आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहली सर्वसमीका हमारी आ गई, पहली सर्वसमीका हमारी आ गई। अब इसी क्रम में हम जो है
अगली सॉल्यूशन का बनाते हैं। अब हम लोग जो है के से एक बार भाग दे लिया है, अब के से भाग नहीं देना है। अब की बार जो है हम लोग ए से भाग देंगे, तो भाग दीजिए ए स्क्वायर से, तो के स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर से इसको कट गया, ये आपका आ जाएगा कर्ण अपॉन आधार का होल स्क्वायर बराबर, ये आपका क्या आ जाएगा लंब बटे आधार का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये कर्ण बटे आधार, आपका कर्ण बटे जो है आधार, कर्ण बटे आधार क्या होता आपका है सेक थीटा। अब स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ये आपका है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किसका होता है tan थीटा का, तो स्क्वायर लगा दीजिए प्लस 1, ये आ गया हमारा। तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिख लो सेक स्क्वायर थीटा, tan को उधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारे सॉल्यूशन का जो है सेकेंड वैल्यू, नोट करें। अब जो है अगली बार हम लोग जो है एक बार हमने जो है के स्क्वायर से भाग दिया अर्थात कर्ण से भाग दे दिया, और एक बार हमने आधा स्क्वायर से भाग दे दिया। अभी एक स्टेप बचा है, अभी कौन सा बचा है लंब के स्क्वायर से भाग दें, तो के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ कट गया, यहाँ 1 आया, एक कर्ण अपॉन लंब का स्क्वायर बराबर 1 प्लस ए अपॉन एल, मतलब आधार अपॉन लंब का स्क्वायर। तो कर्ण अपॉन लंब क्या आ जाएगा बोले, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस आधार बटे लंब कॉट थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, तो ये फार्मूला हमारा आ गया। स्क्वायर साइड में कर दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारी जो है तीसरी समसंख्याएं। तो इस प्रकार से हमने जो है तीनों समसंख्याएं पढ़ ली, और अब हम जो है कुछ सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है यदि क्वेश्चन नंबर 1, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो कॉस थीटा तथा कॉट थीटा के मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं हम लोग हल करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ये आपका होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना देखो दिया है, थीटा के लिए लंब आपका दिया है 1, और आपका जो है कर्ण कितना दिया है राइट एंगल में, कर्ण आपका है 2। आपको क्या निकालना है आधार, तो फार्मूला लगाइए आप लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है, कुछ पक्षांतर मत करना, ऐसे मान रख देना। तो क्या जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर लंब 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो हमारा इसको इधर लाइए 1 को, तो 2 का स्क्वायर कितना हो, 2 दूनी 4, और 1 को इधर लाइए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, और ये बचा आपका इस साइड में क्या ए स्क्वायर। तो आप इसको इस तरफ ले लिया है, तो आप इसको इस तरफ लिख दो,
सेम चीज है, चाहे जैसे 2 बराबर लिखा हो 3, तो हम 3 बराबर भी तो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 4 में से 1 गया, आपका 3 आ गया, तो ए बराबर आपका आ गया √3। तो इस प्रकार से हमारा जो है आधार भी हम लोगों ने याद कर लिया। आधार कितना आया, √3। नोट करें। कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमने निकाला है, √3 अपॉन कर्ण कितना है, 2। दूसरा है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा आधार कितना आपका है, √3, और आपका लंब कितना है, 1। तो कुल मिला के जो है आपका ये √3 ही आया। इस प्रकार से हमारे साइन थीटा का मान 1/2 दिया था, कॉस थीटा का मान हमारा √3/2 आ गया है, और कॉट थीटा का मान √3 आ गया है। इसी प्रकार से हम लोग जो है ये मान निकाल लेंगे। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होगा, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कॉस थीटा बराबर 5/13, तो साइन थीटा व टेन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं, तो अब हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं। क्या दिया है, कॉस थीटा बराबर 5/13। ये कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, देखिए 5 है, और कर्ण आपका है 13। हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, देखिए 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान ज्ञात करना है, आधार का मान है 5 का स्क्वायर। तो 13 13 169 बराबर एल स्क्वायर 5 25, एल स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25, तो एल स्क्वायर बराबर 144। तो एल बराबर √144, तो एल बराबर 144 वर्गमूल होता है 12 का। तो इस प्रकार से हमने लंब को निकाल लिया, लंब हमारा आया 12। अब हम लोग जो है साइन थीटा टेन थीटा के मान ज्ञात करने हैं, और हमें इनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता है, रखते मान इनका। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है हमारा, देखो 12, कर्ण आपका कितना है 13, तो हमारा साइन थीटा बराबर 12/13 आया। अगला क्या, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, देखो 12, और आधार का मान हमारा है 5। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे सभी मान आ गए। ये जो है इसी प्रकार से जो है एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होगा, और बाकी